तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हो आप। क्या अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइमर या रीमर, कुछ लोग कहते हैं इसे राइमर टीमैन रिएक्शन, कुछ लोग इसे रीमर टीमैन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपके मन के ऊपर डिपेंड है, जो कहना है कह दीजिए। रीमर टीमैन बोलो, क्योंकि मेरे सर इसे रीमर टीमैन कहते थे और मैं इसे राइमर टीमैन रिएक्शन कहता हूँ। शायद बायो का इफेक्ट है कि क्या पता नहीं, बट मैं यही कहता हूँ। ठीक है, तो राइमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन। आओ देखें इसमें क्या होता है। पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग अभी चलेंगे, ठीक है, बट मैं मैकेनिज्म बताऊंगा और वो मैकेनिज्म तुम्हारा आईआईटी तक में सही होगा, ठीक है, बट एनसीईआरटी जो बोल रहा है उसे तुम्हें आंख मूंद के मानना पड़ेगा। गॉट इट? गॉट इट? बोलो। और मैं जो भी लॉजिक यस। दूंगा वो एकदम सही, वो भले जी। ही एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग होगा, मतलब कि अभी जो मैं लिखने वाला हूँ एनसीईआरटी बस उतना ही लिखता है, बट मैं उससे काफी ज्यादा डिटेल में उतर जाऊंगा और तुम्हें एक एक लॉजिक के साथ दूंगा आंसर कि ऐसा ही क्यों हुआ, ठीक है, एनसीईआरटी ने ये दिखाया बट ये होता नहीं है तो क्यों नहीं होता, ये सब कुछ देखो। बट मैं फिर से बोल रहा हूं कि तुम्हें जवाब किसके अकॉर्डिंग देना है? सीआरटी। एनसीईआरटी, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, कोई भी एग्जाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और मैं बताऊंगा कौन से सवाल पे कौन सा जवाब देना है, ठीक है। देखो रेवती, तुम समझ रही हो ना, क्योंकि तुम कल फिर एनसीईआरटी देखोगी, तुम बोलोगी सर आप तो ये गलत बता दिए, ये तो अन्याय किया आप मेरे साथ। लेकिन एक चीज अच्छा है, सर रेवती ऐसा एनसीईआरटी नहीं। पढ़ती है, इससे ये पता चलता है ना, ये सही है। कभी कभी गलती से हो जाता है सर। क्या कभी कभी गलती से पढ़ती हो तुम? हमको तो लगा कि तुम पढ़ने वाला पार्टी हो। ये तो काफी गलत है। क्या भाई, देखो एनसीईआरटी कहता है फेनॉल को तुम किसके साथ लो, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म पकड़ लो CHCl3 और थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो एक्वस, ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा मैं बोल रहा हूँ मतलब नॉर्मल, ठीक है, तो तुमको जो बनेगा यहाँ पे तुम्हारे पास जो बन के आएगा वो कुछ ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। अरे भाई हमेशा बेंजीन का रिंग हमसे गड़बड़ ही होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव पता ही है, बताने का कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पर होगा CHCl2, क्या होगा CHCl2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, और अभी जो मैकेनिज्म मैं दिखाऊंगा उसमें यह इंटरमीडिएट तो कहीं बनता ही नहीं है। नहीं समझी स्मृति? अब तुमसे कोई पूछेगा आंख मूंद के कि राइमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो जो तुम्हारे सामने लिखा है वही है, मतलब वही है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया तो लिख दिया। गॉट इट? बोलो। यस सर। क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी गलत नहीं लिखता है, तुम्हें पता है ना, नहीं तो बुक को भी चैलेंज किया जाता है, बट मैकेनिज्म में ऐसा नहीं है, ठीक है, देखना। अब इसको फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो फिर से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगी तो प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा, बना दे क्या एल्डिहाइड? स्मृति हाँ सर। क्या समझने का प्रयास नहीं कर रही हो तुम? कर रही हूँ। लग तो बिल्कुल नहीं रहा। इट्स ओके सर। ठीक है। ओ माय गॉड। ठीक है, अब देखो ये क्या है। अब तुम ये एल्डिहाइड बन गया ना, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे H प्लस, यानी यहाँ पे हम इसका
इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, H+ के साथ, ONA है ना यहाँ पे, Na को हटाना है, हमें फेनॉल लगाना है, Na को हटा के हमें क्या लगाना है, H। तो इसको तुम ट्रीट करो एसिड से, और अब जो तुम्हारे सामने प्रोडक्ट आएगा, ये मैं पूरा NCERT बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे सामने प्रोडक्ट आएगा ना स्मृति, स्मृति सर वो CHO कहाँ से आ गया? अभी मैकेनिज्म मैंने बताया है क्या है? तो फिर कुछ नहीं। Cl2 हटता है और O वहां पे जाके जुड़ता है, क्लोरीन क्लोरीन वहां से हटता है दोनों, और O वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जाके जुड़ता है, ठीक है। समझने का थोड़ा सा, जो Cl2 वो कहाँ गया, उड़ गया? NaCl पकड़ के उसको ले गया। चलो इधर देखो, अब यहाँ पर है CHO। ये तो O के अच्छा ओके। नो इट्स नॉट ओके, इधर देखो, ठीक है। तो यहाँ जो तुम्हें मिलेगा उसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड भी। इसे क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। यही NCERT कहता है कि यही है राइमर टीमैन रिएक्शन। बोलो इतना समझने में, अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लो। इतना में कोई दिक्कत है क्या? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मैंने बता दिया कि तुम्हें अगर कोई पूछता है तो क्या जवाब देना है, चाहे तुम मेरा मैकेनिज्म पढ़ो या ना पढ़ो, जवाब तो यही देना है। बोलो भाई दीपशिका, नहीं बोलोगी क्या? मुझे तो कुछ समझ ही कैसे तुम रोते हुए बोल रही हो, काफी अच्छा लग रहा मुझे। नहीं, तो आया ही नहीं। हाँ क्या सब बोल रही है, आवाज भी इसका कट रहा, मतलब किस्मत भी इसका साथ नहीं नहीं आया तो मैं क्या करूं? अरे हम बैठे हैं ना भाई, अभी मैकेनिज्म चलेगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा, आई गारंटी। पूछ लो स्मृति से, स्मृति समझ में आया क्या? अरे स्मृति को छोड़ो, हम तो शिवानी को पूछेंगे। शिवानी समझ में आ गया क्या तुमको? आ भी गया। आ गया ना, तो चलो अब ये बताएगी। 4 सवाल इससे पूछेंगे और ये चारों का निश्चित। चलो भाई, अरे ये आपने रेड कलर से क्या लिख दिया? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड इसको कहते हैं। अच्छा इसी नाम का दूसरा नाम है। हाँ ठीक है, तो ये NCERT के अकॉर्डिंग है, और जब भी तुमसे पूछे ना तो इंटरमीडिएट तुम्हें यही कहना है, इंटरमीडिएट तुम्हें यही कहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी लिखा रहता है किताब में, मैं दिखाऊं कैसे लिखा रहता है? विनोद, कॉफी पी रहे हो या फिर तुम क्लास ले रहे हो? क्लास ले रहा हूँ आया भैया। तो चलो सही है, और क्लास से ज्यादा जरूरी है संस्कार, पहले संस्कार लो, ठीक है। और तुम दोनों आदमी, ये क्या होता है? ठीक है। ये क्या होता है सर? संस्कार के बोलिए। साबुन से दिन भर तुम लोग खुद को 5-5 घंटा साफ करो, रगड़ रगड़ के। है क्या ये साबुन हाँ कंपनी? हाँ, नहीं हाथ सर, तो मैं धोता नहीं है वो, 5 घंटे नहाएगा, रहने दो बस। और वो भी संस्कार के साबुन लाइफबॉय से, इस्तेमाल करता हूँ। संस्कार के साबुन मैं से। लाइफबॉय एग्जैक्टली इस्तेमाल, सर। फर्जी कंपनी इस्तेमाल नहीं करता मैं। छोटे बच्चे बीच में ना लो, पीछे वाले। हाँ, दोनों साथ में बैठे हैं। क्या सब बोल रहा है जहाँ ये लोग? हाँ चूकी, तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं उखाड़ जहाँ सकते, तुमने भागो यहाँ से अब। जहाँ तुमने चूकी। क्या क्या चल रहा है यहाँ दीपशिका, हाँ? अरे तुम कॉफी पी लो यार सर, मैंने कुछ बोला भी है सर, देखो बोला नहीं इसने सर। अपने आप। अरे भाई इधर देखो दीपशिका, देखो अगर ऐसा भी लिखा रहेगा ना तो तुम्हें आंख मूंद के क्या बनाना है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या बना देना है तुमको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और क्या बोलना है इसको तुम्हें आंख मूंद के, तुम्हें बोलना है इसे कि यह राइमर या रीमर टीमैन रिएक्शन। गॉट इट भाई, बोलो कोई। गॉट इट सर। जब फेनॉल को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो तुम्हें क्या बना के देगा, सैलिसल्डिहाइड। कौन देगा, फेनॉल बना के देगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेवती, क्या बोलते हैं? राइमर टीमैन रिएक्शन।
दैट्स राइट, इसे कहते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म को देखें, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। स्टार्ट करें? बस हाँ सर। चलो भाई, क्या कहना चाह रही थी तुम दीपशिका, क्या बोल रही थी? बोलो भाई। मैंने तो कुछ नहीं बोला सर। सर बैक करना, मैंने बोला था वैसे। मैंने मतलब बैक करना स्मृति ने यार। सर ओ सॉरी यार, वाह भाई वाह, सॉरी सॉरी। क्या है। तो रेवती, Sorry, ये बात है। स्मृति क्लास में अपने मैडम सबको यार बोलती है क्या यार? आगे बढ़ाओ, पीछे करो। नहीं सर, क्यों नहीं भाई? सर। सर गलती से हो गया ना, हर नहीं बार तो थोड़ी बोलती है तो आपको। फिर पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, एक्शन मुझे लेना चाहिए। सर मैं तो इतनी बड़ी भी ऐसे गलती तो नहीं फिर कर दी है आपके मैंने। खिलाफ भी हमें एक्शन लेना चाहिए, पता है आपने लेना तो दूसरी चाहिए, बार किया ही है हमारे साथ। लेना तो चाहिए, जो फैक्ट है। अगर गलती है तो सजा मिलना चाहिए। हम तो तो इसीलिए, आप भी अपने आप को सजा दीजिए फिर। अच्छा मैं देता हूँ, रुको ना, चलो मैं सर देता फिर हूँ। यही छुट्टी करो, ये आपकी सजा है। नहीं ये तो हमारी हो गई, सॉरी। सर को क्या सजा देनी है, कोई बताएगा? पागल हो गया था, गाँव से शॉप को लड़ लेके आ रहा था। भाई तुम लोग आराम से वहाँ सर पर चाय आप पानी पीते हुए ये डिस्कशन क्या करो। मुझे वो 2 चैप्टर फिर राय से बराई ये अपना क्या बात। ही ना, बोल रहे ये हैं। क्या चल रहा है ये सब? एप्लीकेशन नहीं था क्या, बायोटेक्नोलॉजी, वो दोनों पढ़ाइएगा आपकी सजा आग बंद कर, आग बंद कर। क्या है। तो बोल रही है? बे ये क्या ओ, बोले जा रहा है? माइक म्यूट करो ये विनोद। देखो, पान खा अच्छा रहे हो चलो, तो बंद करके खा लो भाई। ओ भाई मंकी सब इधर देखो, भाई इधर इधर देख लो। ओ, विनोद, मेरी विनोद बात सुनो। इधर देखो, हमारे पास फेनॉल है, हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया। देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया तो यहां से निकल के जाएगा OH नेगेटिव, यहां से आएगा H पॉजिटिव। अब मत बोलना कि H पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, मैंने बताया था कि फेनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, राइट। तो यहां से निकल के चला जाएगा माइनस, सॉरी कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, -H2O, और यहाँ पे बचेगा फेनॉक्साइड आयन। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या स्मृति? नहीं सर। स्मृति का आवाज इतना अच्छा तो नहीं था। पता नहीं। और यहाँ बचा रहेगा O नेगेटिव। बोलो स्मृति, ये फेनॉक्साइड आयन, राइट। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा तुम्हारे लिए, क्या नाम था, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या ले रहे थे यार दूसरा? ये क्या नाम था, भूल ही गए, क्लोरोफॉर्म है ना। ठीक है, हम क्या ले रहे थे, क्लोरोफॉर्म। चलो तो ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहती हो? तो क्लोरोफॉर्म को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या स्मृति? बोलो। अरे लिखो तो। अरे लिख दिए भाई, लिख दिए, दिख नहीं रहा है क्या? चश्मा का कमी हो गया क्या? अब ये बताओ कि अगर यहाँ से स्मृति, नहीं स्मृति को छोड़ो, इस बार हम दीपशिका को पकड़ते हैं। दीपशिका, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चले जाए, तो क्या कहती हो? अरे मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा ना इसको कि भाई चलो पानी बनाते हैं, नहीं समझे? यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बैठा है इसके लिए, बोल रहा है कि मैं OH देता हूं, चलो हम लोग H और OH मिलके पानी बनाए, नहीं समझे? OH नेगेटिव, और बोल रहा है कि भाई तू आ जा H+, तो ये H+ आया और इधर से माइनस। सर समझ गई। तो ये कैसे होगा रेवती, तुम बता सकती हो कि ये क्यों चला जाएगा H+? मैं इस राइमर टीमन में काफी ज्यादा लॉजिक दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं पहले ही बता दूं, इसको हल्के में मत लेना। ये इसलिए जाएगा क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीन क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट। भाई माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है ना, याद करो, हैलोजन का -I डोमिनेटिंग होता है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वैसे भी अनस्टेबल है। भाई H+ जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना। अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ओहो, सर। मतलब कोई कुछ बोलता ही नहीं है। भाई ये हाइड्रोजन गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज आया तो क्लोरीन बोलेगा तुम टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा,
खींचेगा कि नहीं खींचेगा, क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, याद करो। तो यानी इसके चार्ज को क्या कर देगा, ये स्टेबलाइज कर देगा। क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, बोलेगा तुम चिंता मत करो, हाइड्रोजन को तुम लात मार के निकालो, ठीक है। वो निकालेगा और इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, क्लोरीन। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर सर वो लेकिन जो चार्ज होगा वो एक ही क्लोरीन मतलब स्टेबल करेगा ना, बाकी दो तो बचे जाएंगे ना, मतलब कैसे? सॉरी, गॉड ब्लेस यू। इट्स नॉट ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के ऊपर देखो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं इसका? भाई हाँ, इधर सर। देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। यहाँ पे ये 6 बॉन्ड बनाया और एक इलेक्ट्रॉन एक इसका एक्स्ट्रा ले रखा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर गया है, ठीक है। क्या किया, हाइड्रोजन अपना लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्यों देकर आया गया। सर? क्या बोल रही हो? लोन पेयर क्यों आया? लोन पेयर नहीं आया, चलो मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ। अरे हटाओ भाई, लो ना, लो भाई, अब आत्मा को शांति मिलेगा। लो, खुश, चलेगा अब? रेवती दौड़ेगा, हाँ बोलो। सर। चलो दौड़ गया ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे दिखाने से अच्छा मैं इसे ऐसे भी तो दिखा सकता हूं कि हाइड्रोजन का देखो लाल कलर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है और टोटल इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है ना, हाइड्रोजन का है, राइट। कार्बन के पास तो अपना चार्ज ही था, 3 तो बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन का लिया, तो नेगेटिव आया ना। तो अब क्लोरीन क्या बोलेगा कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। पता है कि नहीं पता है किसी को? ये बोलेगा मैं तो चला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके, तुम्हारे माथे का टेंशन कर देता हूं कम, ठीक है। और ये यहां से Cl नेगेटिव बन के उड़ जाएगा, माइनस Cl नेगेटिव। अगर ये माइनस Cl नेगेटिव उतरता है, यहां से जाता है, तो कार्बन के ऊपर अब अपना अपना सबका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो हाइड्रोजन वाला लेके चला गया, तो क्या अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बचा रह गया और ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्लोरीन लेके गया है। तो क्या ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा, डाइक्लोरोकार्बीन, इसे कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं इसे? कार्बीन कहते हैं। मैं लिख देता हूं इसका नाम, बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा ही, बिल्कुल Yes, होगा। sir. स्मृति तुमको बोलना ही पड़ेगा, है ना, अभी कुछ देर पहले तुम एक क्रांतिकारी बन बोली रही तो थी। सर, हाँ। बोली तो मैंने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ रेवती, क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह तुम्हें दिख रहा है दीपशिका? यस रेवती तुम क्यों नहीं बोली? दिख रहा है या नहीं? हाँ सर। ऑफ कोर्स दिख रहा है भैया, ऑफ कोर्स नहीं। दिख रहा है, देखो ना। नहीं दिख रहा है क्या तुमको? एक इलेक्ट्रॉन, एक सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी। तो इस कार्बन के पास टोटल हमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा? मुझे तो 6 दिख रहा, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बॉन्ड वॉन्ड अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तो ये न्यूट्रल है, बट कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या हम इसे E पॉजिटिव लिख दें यहाँ पे, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये भी, नहीं समझे? बेंजीन रिंग के साथ हो रहा। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना। अरे ये कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये बताओ मुझे। नहीं सर, समझ गई। नहीं सर, समझ गई। पता नहीं तुम क्या समझी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि तुम समझी क्या। कुछ सर इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है ना। हाँ, इसके तो पास इसको तो है। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये लोन बॉन्ड नहीं पेयर है ना बनाएगा। सर इसके पास। तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब अच्छा। अब तुम यही कहना चाहती हो? नहीं सर, समझ गई। मतलब कुछ भी है ना। वाह भाई वाह, तुमको हम 50,000 रुपया दे देंगे, है ना, और बोलेंगे कि अब और पैसा तो तुमको नहीं चाहिए। खुश? सर 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 इधर, सर इधर, मैं नंबर दूं? दो दो 98238 किसका है? 82389960 मेरा किसका? ही है सर। क्या ये कर? 50 आप 50,000 भेज रहे थे। अरे तो वो तो चिल्ड्रन बैंक वाला था ना।
वो मैंने सुना 25,000 मेरे यहाँ पे 9311259562 25,000 वो चिल्ड्रन बैंक वाला जिससे पान पुड़िया तक नहीं चलो मिलता है। यार अभी जाएगा, हमारी फीस माफ कर दो। चलो मैं फीस माफ कर सकता हूँ, ये हो सकता है। अगर तुम टेस्ट में अच्छा नंबर लाओ मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाता रहूंगा, तुम्हें ही नहीं, तुम जिसको भी बुला के लाओ सबको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। फ्री पढ़ाने में इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसमें मेरे पॉकेट से तो नहीं जा रहा पैसा, है ना। इधर देखो यहाँ अब हमारे पास है फेनॉक्साइड आयन, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या सबको? हाँ, सबको सांप सूंघ गया, Yes. मतलब कोई कुछ Yes, बोलेगा sir. नहीं। सर हमने आंखें बंद कर ली। यहाँ देखो ना दीपशिका, तुम्हें नहीं पता है क्या यहाँ फेनॉक्साइड आयन बना, जो कि मैं लिख देता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल फेनॉक्साइड आयन। ये सर पता है मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ फेनॉक्साइड आयन बना, उसके बाद इधर क्या बना है, CCl2 बना है, राइट। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना CCl2, तो मैं ये कर रहा हूं कि फेनॉक्साइड आयन को अब CCl2 मिला। CCl2 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिसिट compound, that means I want to say that CCl2 in fact is a electrophile, neutral electrophile, right रेवती? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CCl2, ऐसे करके लिख दूं, कुछ दिक्कत? अब ये CCl2 जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक मारेगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे सवाल दो दो उठ के आएगा कि सर ये O नेगेटिव पे क्यों नहीं मारा अटैक, राइट। और दूसरी बात ऑर्थो पे क्यों मारा, और ऑर्थो पे चलिए ऑर्थो पे मारा, बेंजीन रिंग पे मारा तो मारा, ये फिर वहां पे क्यों नहीं मारा, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं मारा, राइट। हाँ वही सर। ठीक है, 2-3 सवाल तो मन में उठेगा ना, क्यों स्मृति? तो मैं इसका जवाब काफी सरल भाषा में तुम्हें देना चाहूंगा, क्यों ना पहले मैं प्रोडक्ट बना ही दूं। तो यहां जो तुम्हारे सामने प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा CCl2 और C के ऊपर नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। चलो अब देखो क्यों, ध्यान, सॉरी अरे रिंग नहीं बनेगा, रेजोनेंस तो मैंने करवाया ही। इधर देखो, देखो क्यों ऐसा होगा, ध्यान से सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां मैं बना रहा हूं, कोई बनाना मत, समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, ये यहाँ आएगा और लोन पेयर यहाँ आएगा और रेजोनेंस ऐसे ऐसे होता रहेगा, बताओ मुझे भाई, होगा या नहीं होगा? यस सर हो। हाँ सर। ठीक है, ठीक होगा। है, बहुत अच्छा। मैं अभी ये बता रहा हूं कि ऑक्सीजन के ऊपर अटैक क्यों नहीं करेगा और क्यों ये कार्बन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। भाई यहाँ तो कार्बन ही है ना, सब जगह कार्बन, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्यों कार्बन नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, क्यों वो ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर अटैक नहीं करेगा। रीजन, सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन नहीं, कार्बन नेगेटिव अच्छा मतलब कि ज्यादा स्टेबल नहीं होता। दूसरी बात, ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो करता है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट, यानी ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को कि हाँ भाई तू जा, ठीक है, क्या करेगा, तू जा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये चार्ज वैसे भी यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए सिंपल सिंपल कि इन दोनों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन होगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, वो तो चाहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल इससे मिले और इसको न्यूट्रलाइज कर दे। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया क्या अभी भी? सब एकदम मूर्ति बन जाते हो क्या? एक बार फिर से बोलना, अभी क्या बोला? रेवती नायर, दीपशिका अग्रवाल, तुमको समझ में नहीं आया क्या? सर जब ये अग्रवाल आपने कौन बोला है? कि ये कोई नहीं है अग्रवाल। अरे भाई देखो रेवती, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मानती हो या नहीं, बस हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ऑक्सीजन ठीक है, कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब जो पहले से स्टेबल है वो क्यों किसी को बोलेगा कि मेरे ऊपर अटैक करो, नहीं समझी क्या? वो कभी बोलेगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रोफाइल आ मेरे ऊपर अटैक कर, नहीं बोलेगा। वो तो बोलेगा तू तो यहाँ से फुट, मैं पहले से स्टेबल हूँ। लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, ये याद रखना, कभी भी ये स्टेबल नहीं होता। अभी जो कार्बीन बन रहा था उससे पहले नेगेटिव चार्ज, ठीक है,
ये जो कार्बन नेगेटिव यहाँ पे आ रहा था, ये नेगेटिव, ये स्टेबल नहीं था, इसलिए क्लोरीन क्या किया, यहाँ से उड़ गया इसका नेगेटिव लेके। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेबल नहीं है उसी से तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? कार्बन हुआ, कार्बन नेगेटिव। बोलो ये इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। अब O नेगेटिव के बारे में मैं बताऊं। O नेगेटिव एक तो प्लस M इफेक्ट शो करेगा और यहाँ प्लस I इफेक्ट शो करेगा। चलो प्लस M की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ये, मतलब कि नेगेटिव चार्ज, राइट। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा कि इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? क्या ये प्लस I इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पे सबसे ज्यादा नहीं होगा? मुझे इतना बता दो। क्योंकि प्लस I इफेक्ट तो भाई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मुझे बताओ होता है या नहीं होता है? यस सर। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो प्लस I इफेक्ट के बारे में जान लो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। प्लस M की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्थो और पैरा पे आया। अब कार्बन के पास दो ऑप्शन बचा, या फिर ऑर्थो या पैरा। तो ऑर्थो पर ही क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस I इफेक्ट भी है। समझ में आ गया? इस वजह से। और ऑक्सीजन पे क्यों नहीं गया? क्योंकि कार्बन नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट? और प्लस M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही नहीं है, वो तो पूरे रिंग में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? चलो इधर देखो, आएगा कि नहीं आएगा डबल बॉन्ड? कोई कुछ बोलता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ जो डबल बॉन्ड आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसे समझ लो। देखो इधर, इधर देखो भाई, ये ऐसे, और ये बॉन्ड यहाँ पे उठ के चला आया और ये दोनों डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो क्लोरीन आएगा CCl2 जुड़ने, तो भाई इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बॉन्ड बनेगा? और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? मुझे ये बताओ, आएगा या नहीं आएगा? इतना मुझे बता दो। आएगा सर। दैट्स राइट, आएगा, आएगा सर। आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो मैं इसे ऐसे दिखाता हूँ। और हाइड्रोजन को भी भूलना मत कि हाइड्रोजन वहां जिंदा है, हाइड्रोजन भी है वहां पे, हाइड्रोजन नाम का कोई चीज। मैं दिखा दूं क्या हाइड्रोजन? लो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत यहाँ पे? इतना। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन, मैं इसे रुको ऐसे बना देता हूँ। सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? अरे हाइड्रोजन तो रहेगा ही ना, कहाँ से क्या आएगा? हाइड्रोजन तो था ही। मतलब खतरनाक आदमी हो तुम तो, है? हाइड्रोजन कहाँ नहीं से आ गया? पहले तो नहीं नहीं था, नहीं, बाकी विलायत सब से आ में तो गया नहीं वो, था। विलायत से आ गया वो। अरे देखो मैंने बोला ना पहले तो नहीं अब, था, अभी हाँ आ गया पहले भी था, अचानक मैंने से। दिखाया नहीं था। बेंजीन में हाइड्रोजन नहीं होता है क्या? हाँ हाँ, होता है वो। तो वही। ओके समझ तो गई, ये वही वाला। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान देगा और ये यहाँ से उड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही दान देगा कि ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ना, वो उछल के कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के मत्थे। और H+ क्या करेगा? Cl-2 से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा H+। मैं लिख देता हूँ यहाँ से। यहाँ से क्या निकला? H+। अरे भाई 10 मिनट बचा है, जल्दी से कर लो। -H+ निकला। देखो -H+ निकला, तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो, -H+ निकला ना, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसके बीच में। तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड तो थे ही, और अब ये डबल बॉन्ड का ये हट गया, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये CCl2 के ऊपर जो नेगेटिव था, तो -H+ और नेगेटिव दोनों जुड़ के यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। बोलो इतना समझ में आया? अरे -H+ और CCl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, देखो ना, तो माइनस नहीं जुड़ सकता। यस सर, समझ आ गया। चलो बहुत Yes, अच्छा। sir. रेवती कुछ समझ में नहीं आया क्या? बाउंस कर गया? करना नहीं तो सर, आ रहा है। आना ही चाहिए, है ना? आना ही चाहिए। अब इसको क्या करो तुम रेवती, इसको तुम 2 NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दो। कर सकती हो क्या? अब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगी तो क्या इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं? बोलो। जैसे ही 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगी ना, ये क्लोरीन क्या करेगा? यहां से उछल के चला जाएगा। ये उछल के चला जाएगा किसके साथ? सोडियम के साथ। और OH नेगेटिव यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव बन के निकलेगा, तुम्हें पता ही है।
मैं दिखा नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेके ही निकलेगा, बट उसके कमी को कौन पूरा करेगा, यहां से निकल के आएगा OH नेगेटिव। भाई OH नेगेटिव ही निकलेगा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और वो क्लोरीन की जगह आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मैं लफड़ा नहीं दिखाता हूँ, डायरेक्ट मैं से दिखा रहा हूँ, ठीक है। कार्बन OH, कार्बन OH, ठीक है, और हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस बनता है तो वाटर रिलीज हो जाता है। मैं निकाल दूं वाटर यहाँ से, निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, बताओ मुझे, बॉन्ड तो बताओ। हाँ सर निकलेगा। वाटर को यहाँ से फ्री करो, वाटर को फ्री करो तुम, ठीक है। वाटर को मैंने कर दिया फ्री, -H2O। मुझे जल्दी लिखना पड़ेगा, टाइम आई डोंट हैव। चलो यहाँ से वाटर निकल गया, यह अनस्टेबल था। तो अब मुझे बताओ क्या यह एल्डिहाइड बन गया? हाँ, पेट में भी दर्द। CHO नहीं बचेगा क्या रेवती? हाँ सर बचेगा। तो बचा दो ना फिर, CHO बचा दो। देखो CHO, और यहाँ पर क्या है O नेगेटिव। अब इसको क्या तुम कर दो, एसिडिफिकेशन, एसिड से ट्रीट कर दो, H+ से कर सकती हो। H+ से जैसे ही ट्रीट करोगी ये O के पास जाके लग जाएगा, खत्म। तुम्हारे पास सैलिसल्डिहाइड बन के तैयार हो गया, खत्म। दैट इज राइमर-टीमैन रिएक्शन। Oh my God, this is called राइमर-टीमैन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ और भी चीज बताऊंगा, वैसे मैंने तो बता दिया है, बट फिर भी थोड़ा और 1-2 सवाल करके मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी 6 मिनट है, मुझे पता है नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा। तो अब तुम्हारा बन के तैयार है। इसका असली नाम क्या होता है भाई? इसका असली नाम क्या होता है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या होता है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो मैं कोई भी चीज भगाता नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं अच्छे से बताता हूँ। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ तक मैकेनिज्म में मेरे हिसाब से एक भी जगह कोई भी पंगा नहीं हुआ होगा। बोलो भाई, कोई सर दिक्कत मुझे हुआ? डाउट, हाँ पूछो भाई। वो क्या? Cl की जगह OH क्यों आ गया? है क्या भाई? सोडियम तो हाइड्रोक्साइड वहां क्या से है? सब बता दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है वहां पे, देखो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ये बेस के प्रेजेंस में क्लोरीन क्या किया ना, क्लोरीन क्या किया ना, Cl नेगेटिव बन के, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके उड़ा और Na को पकड़ के NaCl बना दिया, है ना, सॉल्ट वाटर, मतलब वाटर नहीं सॉल्ट बनाया, ठीक है। और OH जाके जुड़ा कार्बन से, और OH 2-हाइड्रोक्सी कभी भी स्टेबल नहीं होगा, समझ गई ये बहुत ही ज्यादा समझ अनस्टेबल गई। हो जाएगा, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से रिलीज हो गया वाटर। बोलो भाई, दीपशिका, प्रियंका, शिवानी, समझ में आया क्या? यस दीपशिका सच बताओ, अब राइमर-टीमैन में मजा आया कि नहीं? सच बताना ईमानदारी से। ये बोलेगी, ये कुछ बोलेगी नहीं आज, इसका यही चलेगा। हाँ भाई तुम बताओ क्या नाम है? ठीक है, रेवती नायर, तुम बता दो क्या सीन है तुम्हारा? समझ आ गया सर, लेकिन थोड़ा हटके था ये। लेकिन मजा आया कि नहीं, तुम बताओ ईमानदारी से। हाँ सर। और अब तुम रेवती जरा NCERT का इंटरमीडिएट देखो, यहाँ पे कहीं बना इंटरमीडिएट NCERT वाला? नहीं बनाना, नहीं सर। तो इसीलिए। लेकिन कोई पूछेगा इंटरमीडिएट क्या है तो तुम्हें वही बोलना पड़ेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट तो तुम्हें वही बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चों, फिर हम तुम लोगों से मिलते हैं कल 6 घंटे के क्लास के लिए रेडी रहना है। 2 घंटा बायो, P ब्लॉक 2 घंटा, पूरा P ब्लॉक समाप्त, 2 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फेनॉल, मैं अभी कॉल करता हूँ ना दीपशिका को, तो रात तक मैं मैसेज कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट। सर मैं 2 टाइम 10 बजे के बाद ही रखेंगे, 10 बजे के बाद ही रखेंगे, टेंशन मत लो। और जिसको सुनो, जिसको कल कोई भी क्लास हो, आज ही अभी मुझे व्हाट्सएप कर दे कि इतने बजे में क्लास मैं कर रही हूँ। सारे